दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर के ऊपर है जो अपनी पत्नी के लिए एक आम आदमी बन जाता है। लेकिन जब एक वुमन ट्रैफिकिंग गैंग गलती से उसकी बीवी को किडनैप कर लेता है, तब वो गैंगस्टर ऐसा कुछ करता है जिससे किडनैपर गैंग की भी हवा टाइट हो जाती है। अब वो गैंगस्टर किस तरह से अपनी पत्नी को बचाता है, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ सुबह सुबह फिश मार्केट में फिश डिलीवर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फिश मार्केट का यूनियन लीडर किसी आदमी से बकाया अमाउंट वसूलने के लिए उसके साथ मारपीट करता है, जिसे देखकर डोंग को बुरा तो लगता है, लेकिन वो दोस्त के साथ खड़ा रहकर एक ओबीडियंट एम्प्लॉय की तरह इस मैटर को इग्नोर कर देता है, क्योंकि यूनियन लीडर बहुत पावरफुल आदमी होता है। अब यूनियन लीडर जब डोंग के पास से गुजरता है तो वो डोंग के काम की तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद डोंग के पास एक कॉल आती है, इसलिए वो भी मार्केट से निकल जाता है। अब डोंग पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था, जिस वजह से उसके मन में हमेशा पैसे कमाने के नए नए आइडिया आते रहते हैं। हालांकि वो अपनी वाइफ को भी अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहता है, लेकिन डोंग की वाइफ नहीं चाहती थी कि डोंग अपने ऊपर और कर्ज बढ़ाए, इसलिए डोंग छुपकर साइड बिजनेस करता है। और इस बार वो बिजनेस के तौर पर कोरिया से किंग क्रैब इंपोर्ट करने वाला है, जिन्हें बेचकर वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब क्योंकि डोंग भी इस बात को जानता है कि वो पहले भी कई बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है जहां उसे लॉस और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, तब से वो अपने सारे नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे बिजनेस आइडिया खोजता रहता है। अब वो कुछ पैसे लोन पर लेकर इस क्रैब्स वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। हालांकि डोंग ये बात जानता था कि किंग क्रैब की शिपमेंट होने में महीनों का समय लग सकता है, लेकिन वो फिर भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता है। अब अगले सीन में हम डोंग की वाइफ जिशो को देखते हैं, जो एक होटल में वेटर का काम करती है, क्योंकि डोंग की वजह से वो पहले ही काफी कर्ज में डूब चुके हैं और इस कर्जे को चुकाने के लिए वो दोनों कड़ी मेहनत करते हैं। अब डोंग जीशो के साथ घर जाने लगता है। वो जीशो को अपने नए बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीशो के गुस्से से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए वो जीशो को कुछ नहीं बताता। अब अगले सीन में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक बुजुर्ग से पैसे वसूलने के लिए आए थे। इसी बीच दादाजी की पोती वहां आ जाती है और वो गुंडे उस लड़की को ही उठाकर ले जाते हैं। असल में ये लोग वुमन ट्रैफिकिंग ग्रुप के मेंबर हैं, जो पैसे के बदले लड़की और औरतों को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग उन्हें दूसरे देश में भेज देते हैं। अब वो लोग उस लड़की को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जो कि डोंग की होती है। अब डोंग अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उन लोगों को ठीक से कार न चलाने के लिए डांटने लगता है, लेकिन वो लोग उल्टा डोंग को ही सुनाने लगते हैं। अब जब जीशो ये सब देखती है तो वो भी गाड़ी से बाहर आ जाती है, लेकिन इसी बीच वुमन ट्रैफिकिंग के लीडर कीताई की नजर जीशो पर पड़ जाती है, जिस वजह से लीडर को पहली नजर में ही जीशो पसंद आ जाती है। और अब कीताई उन दोनों की नजर में महान इंसान बनने के लिए अपने ही आदमी को मारने लगता है, जिसे देखकर डोंग और जीशो डर जाते हैं। इसके बाद वो डोंग से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन डोंग अपने लीडर के पास पैसे लेने जाता है, क्योंकि कल जीशो का बर्थडे है और वो जीशो को सरप्राइज देने की सोचता है, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो लीडर से पैसे मांगता है, लेकिन लीडर कहता है कि अभी उसके पास सिर्फ 2000 रुपए है, बाकी के पैसे बाद में दूंगा। अब बेचारा डोंग भी मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में फंस जाता है, इसलिए वो उन्हीं पैसों को लेकर वहां से आ जाता है। अब कुछ देर बाद डोंग को न्यूज मिलती है कि जिस शिप में उसके किंग क्रैब्स की शिपिंग होने वाली थी, वो शिप गलती से चाइनीज बॉर्डर पर चला गया है और चाइनीज आर्मी ने उसे अपने पास ही रख लिया है। और अब जब तक सारी फॉर्मल कार्यवाही नहीं हो जाती, तब तक चाइनीज सरकार उस शिप को रिलीज नहीं करेगी, जिसमें कई दिनों का समय और लगेगा। यानी कि एक बार फिर से बेचारे डोंग की वोट लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम जीशो को देखते हैं, जिसके पास एक लेडी लीगल नोटिस लेकर आती है, क्योंकि जिस बैंक से डोंग ने पैसे लिए थे उसकी लास्ट डेट निकल गई थी, जिस वजह से अगर अगले महीने तक डोंग बैंक के पैसे वापस नहीं करेगा तो उनका घर और गाड़ी सीज कर दी जाएगी। अब जब लोन की बात जीशो को पता चलती है तो उसे डोंग पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी डोंग कर्ज बढ़ाए जा रहा है। अब अगले दिन जीशो का जन्मदिन होता है, इसलिए डोंग जीशो को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन जीशो का ध्यान सिर्फ लोन वाली बात पर होता है, इसलिए वो डोंग से लोन के बारे में पूछती है। लेकिन डोंग कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, लोन के बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। लेकिन जीशो को अभी सब कुछ जानना था, जिस वजह से दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। अब डोंग जीशो का मूड लाइट करने के लिए केक लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो जीशो वहां से जा चुकी थी। ये देखकर डोंग भी उदास मन से घर आने लगता है। अब जब वो घर आ रहा था तो बीच रास्ते में दो गाड़ियां खड़ी होती है, जिसमें एक आदमी दूसरी गाड़ी से सामान निकालकर अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर रहा होता है। अब डोंग को पता नहीं होता कि ये दोनों गाड़ियां जानबूझकर वहां रोकी गई है, ताकि डोंग को घर जाने में देरी हो। वहीं दूसरी तरफ वुमन ट्रैफिकिंग द्वारा जीशो को किडनैप कर लिया जाता है, जिसकी खबर अभी तक भी डोंग को नहीं थी। अब जैसे ही जीशो किडनैप हो जाती है, वैसे ही वो दोनों गाड़ियां भी डोंग के रास्ते से हट जाती है। अब कुछ देर बाद जब डोंग घर पर आता है, घर का सामान इधर उधर पड़ा होता है, जिसे देखकर डोंग समझ जाता है
कि घर में कुछ तो हुआ है। अब वो जीशो को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे जीशो कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब परेशान होकर वो पुलिस के पास जाता है और जीशो की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें डोंग के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, जिसमें उस टाइम की फुटेज गायब थी जब जीशो का किडनैप हुआ था। यानी कि ये सब किसी की सोची समझी साजिश थी। अब डोंग स्टेशन से बाहर आ जाता है, तभी उसके पास किडनैपर की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी हमारे पास है, इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर अपना समय बर्बाद मत करो। अब डोंग कहता है कि अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर किडनैपर कीताई हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वो डोंग को एक रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है और उससे वहां जाने के लिए बोलता है। अब जब डोंग उस रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, जो उस किडनैपर ने उसके लिए भेजा था। अब किडनैपर फिर से डोंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि ये पैसे अब तुम्हारे हुए, लेकिन बदले में अब तुम्हें अपनी पत्नी को भूलना होगा। यानी कि अब से जीशो किडनैपर की अमानत है। अब ये बात सुनकर डोंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता। अब डोंग पैसों के बैग को पुलिस के पास लेकर जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब पुलिस वाले उन पैसों को एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लेते हैं और डोंग से कहते हैं कि हम जल्द ही इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब डोंग वहां से आ जाता है, लेकिन वो पुलिस के भरोसे नहीं रह सकता था, इसलिए वो खुद ही जीशो को ढूंढने का फैसला करता है और इसके लिए वो सबसे पहले सिटी के बेस्ट डिटेक्टिव को हायर करता है। लेकिन डिटेक्टिव की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डोंग अपने लीडर के पास पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन लीडर उसे पैसे देने से मना कर देता है। साथ ही वो डोंग को भी पिटवा देता है। अब ये सब देखकर डोंग अपने असली रूप में आ जाता है। असल में उन लोगों को अब तक पता नहीं था कि डोंग एक एक्स गैंगस्टर रह चुका है। अब डोंग उन सबको धूल चटा देता है और काफी देर तक फाइट करने के बाद वो पैसे लेकर वहां से आ जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ उन पैसों को लेकर डिटेक्टिव के पास जाता है और जीशो के केस को हैंडल करने की रिक्वेस्ट करता है। अब वो डिटेक्टिव अपने काम पर लग जाता है और जल्द ही उसे उस गाड़ी के मालिक का पता चल जाता है, जिसमें जीशो को किडनैप किया गया था, लेकिन वो गाड़ी किसी एजेंसी से बिलोंग करती थी, जिसे रेंट पर दिया जाता था। अब डोंग अपने दोस्त और डिटेक्टिव के साथ मिलकर एजेंसी के मालिक के घर पहुंच जाता है और उससे गाड़ी की जानकारी लेने लगता है, लेकिन एजेंसी का मालिक कहता है कि हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, जिस पर डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीट देता है। इसके बाद वो डरते हुए उस आदमी के बारे में बता देता है जिसने उस दिन गाड़ी रेंट पर ली थी। अब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो लोग एक होटल में उस आदमी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां की मैनेजर बताती है कि ये आदमी कुछ दिन पहले ही होटल से चेकआउट करके जा चुका है। अब ये जानकर डोंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वो लोग होटल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी डोंग देखता है कि एक आदमी कुछ लड़कियों को लेकर जा रहा था। अब डोंग को याद आता है कि ये आदमी तो वही है जिसने किडनैपिंग वाले दिन उसकी गाड़ी का रास्ता रोका था, जिस वजह से डोंग को उस पर शक हो जाता है। इसलिए उसके जाने के बाद डोंग उसकी गाड़ी को चेक करने चला जाता है और उसे गाड़ी के अंदर सेम वही कार दिखता है जो किडनैपर ने उसके घर पर छोड़ा था। अब ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है, इसलिए जब वो आदमी वापस आता है तो डोंग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी डोंग को ही धक्का देकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच डोंग के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि हमें किसी लेडी की बॉडी मिली है। अब ये सुनकर डोंग जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इसके बाद वो डरते हुए फोटो देखता है, लेकिन जब वो उस लेडी की फोटो देखता है तो उसकी जान में जान आती है, क्योंकि वो बॉडी जीशो की नहीं होती। अब डोंग वहां से आ जाता है। अब अगले दिन डिटेक्टिव को इस केस से जुड़ा नया सुराग मिलता है, इसलिए डोंग अपने दोस्त के साथ उसके पास चला जाता है, जहां डिटेक्टिव उसे बताता है कि जिन भी लड़कियों और औरतों का किडनैप हुआ था उनमें से एक लेडी की हाल ही में मौत हो गई थी और किडनैपर ने उस लेडी के हस्बैंड को भी तुम्हारी तरह कई सारे पैसे दिए थे। अब ये बात जानने के बाद डोंग अपने दोस्त के साथ उस आदमी से मिलने जाता है, जहां वो आदमी बताता है कि जब मेरी वाइफ किडनैप हुई थी तब वो काफी बीमार थी और उसकी बीमारी के पैसे कलेक्ट करने के लिए हमने वीडियो के जरिए एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था, जहां से हमें थोड़ी बहुत मदद भी मिलना शुरू हुई थी। लेकिन कैंपेन के कुछ दिनों बाद ही मेरी वाइफ किडनैप हो गई थी, जिसके बाद किडनैपर ने मुझे अपने पास बुलाकर कई सारे पैसे ऑफर किए। अब शुरू में तो मैंने पैसे रख लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी वाइफ कुछ दिन बाद तो वैसे भी इस दुनिया से चली ही जाएगी और अगर ऐसे में उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं तो पैसे लेना ठीक रहेगा। लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैंने किडनैपर के बारे में जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एक एनवलप लेकर आता है जिसमें किडनैपर के अगेंस्ट वो सारी जानकारी थी जो उस आदमी ने कलेक्ट की थी। अब डोंग उसे लेकर वहां से आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर उन्हें देखने लगता है। इसी बीच वो आदमी छत से कूदकर अपनी जान ले लेता है, जिसे देखकर डोंग को काफी बुरा लगता है। अब अगले सीन में हम जीशो को देखते हैं जो किडनैप होने वाली एक लड़की को कंसोल कर रही होती है। तभी उसे अपने रूम में एक विंडो दिखती है, जिसे देखकर उसके मन में वहां से भागने का ख्याल आता है। अब वो उस लड़की के साथ मिलकर
विंडो को खोलने में कामयाब होती है। इसके बाद जीशो सबसे पहले वहां से निकलती है, फिर वो उस लड़की को भी वहां से निकालने की कोशिश करती है, पर इसी बीच किडनैपर के आदमी वहां आ जाते हैं और वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं। लेकिन मौका देखते ही जीशो वहां से भाग जाती है। इसके बाद किडनैपर के आदमी भी उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तब तक जीशो भागते हुए सड़क पर आ जाती है। इसके बाद वो एक आदमी से लिफ्ट लेती है और उसे पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। अब वो ड्राइवर भी काफी अच्छा होता है, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उनकी गाड़ी वहीं फंस जाती है। पर जीशो गाड़ी से निकलकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगती है। अब इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ पाती कि तभी किडनैपर वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब अगले सीन में हम डॉन को देखते हैं, जिसे किडनैपर के अड्डे का पता चल गया था। अब वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ताला लगा होता है। अब डॉन के दोस्त ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन अपनी गाड़ी से गेट को तोड़कर अंदर चला जाता है। इसके बाद वो अड्डे पर आ जाता है। अब वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक गुंडे को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किडनैपर के आदमी सभी किडनैप होने वाली लड़कियों को वहां से ले जाने लगते हैं, क्योंकि अब ज्यादा देर तक उन्हें यहाँ रखना सेफ नहीं था। वहीं डॉन के दोस्त भी उन्हें जाता हुआ देख लेते हैं, इसलिए वो उन लड़कियों को बचाने के लिए गुंडों को मारने लगते हैं। इसके बाद वो लोग गाड़ी खोलकर जीशो को ढूंढने लगते हैं, पर जीशो वहां नहीं होती है। वहीं डॉन अभी भी गुंडों से लड़ रहा होता है, तभी उसे वो टूटी हुई विंडो दिख जाती है। इसी बीच पुलिस भी वहां आ जाती है, लेकिन डॉन अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो रास्ते में जाने लगता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। अब डॉन उससे हटने का इशारा करता है, लेकिन तभी वो किडनैपर को बैठे हुए देख लेता है। वही किडनैपर भी डॉन को पहचान जाता है, इसलिए वो अपने ड्राइवर से गाड़ी को रिवर्स करने के लिए बोलता है। अब डॉन भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब काफी देर तक दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर होती है। इसके बाद डॉन किडनैपर की गाड़ी को डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर उल्टा डॉन की गाड़ी को टक्कर मारकर पलट देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से कुल्हाड़ी निकालता है और डॉन की गाड़ी पर बुरी तरह से हमला करना शुरू कर देता है। अब किडनैपर डॉन को देखने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, वैसे ही डॉन उसे पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लेता है और गाड़ी के अंदर ही उसे मारना शुरू कर देता है। फिर वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उसे दोबारा से मारना शुरू कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। अब किडनैपर को अधमरा करने के बाद वो जीशो के पास जाता है, जो किडनैपर की गाड़ी में बेहोश पड़ी होती है। इसके बाद डॉन उसे उठाता है। अब जब जीशो डॉन को अपने पास देखती है तो वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। इसी बीच पुलिस भी वहां आ जाती है और फाइनली डॉन अपनी वाइफ को बचाने में कामयाब होता है। अब अगले सीन में हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि पुलिस ने किडनैप होने वाली सभी लड़कियों को बचा लिया है, जिसका क्रेडिट डॉन को जाता है। इसलिए अब डॉन गैंगस्टर की इमेज से हटकर सबके लिए हीरो बन जाता है। वहीं न्यूज में ये भी दिखाया जाता है कि कोरिया के जिस शिप को चाइनीज सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, वो शिप भी अब फाइनली कोरिया के लिए रवाना हो चुकी है, जिसका मतलब ये था कि डॉन ने जिस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें उसको प्रॉफिट होने वाला है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें कुछ हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां शिप के कोरिया आने के बाद डॉन को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। साथ ही वो अपना खुद का एक रेस्टोरेंट भी ओपन करता है और डॉन जीशो के साथ अपने रेस्टोरेंट में आता है। सब लोग काफी खुश होते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारी इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।